हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? क्या हाल चाल आपके? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है क्लास 9th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है थ्रू आउट द ईयर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के जो ईजी जो कॉन्सेप्ट्स है, ईजी से डिफ़िकल्ट की ओर सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसका फिर हम लास्ट में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होगा, आपको जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप्स के नंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस तरह की जो आपके पास जो स्टडी होगी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको वन बाय वन किस तरीके से। देखिए, जो नंबर्स होते हैं ना, वो मैथ्स में टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले जो अभी तक आप जो आप स्टार्टिंग से जो भी पढ़ते आ रहे हो ना, वो जो नंबर्स जो आपने देखे हैं वो सब क्या नंबर्स है, फर्स्ट से जो 9th क्लास तक जो आप पढ़ रहे हो वो सब क्या है, रियल नंबर्स है। किस टाइप के नंबर्स है, देखिए जैसे सपोज करो आपने 2, -5, 7/5, 2.25, 7.65 बार। अभी बताऊंगा मैं बार वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। कुछ नंबर्स ऐसे भी देखे आपने, जैसे 2.039557 डैश 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 का मतलब क्या है, इन्फाइनाइट तक जा रही है। तो ये सब नंबर्स क्या होते हैं, जैसे √2, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स होता है। अब कुछ आपके पास देखो इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। नंबर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स अभी अपन सबका वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स की आप स्टडी करोगे जो हायर क्लासेज होती है 11th 12th IIT वगैरह, वहाँ स्टडी करोगे। तो देखिए, सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स को देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास जो रियल नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, वो स्क्वायर रूट के अंदर वो क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 4 आयोटा, इस टाइप के। देखो ये क्या है, आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। अब देखो इन नंबर्स के बारे में जो आप स्टडी करोगे ना, अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं। और क्योंकि देखो क्या होता है, बोल तो दिया कि जो नंबर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, बस केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो जिनके स्क्वायर करने पर हमको क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशंस क्या होती है, ऑल दोज नंबर्स व्हिच स्क्वायर इज नेगेटिव। जैसे सपोज करो -3 का अपन यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। ठीक है, जिनका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो ये सब इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गए इमेजिनरी नंबर्स। अब देखते हैं अपन रियल नंबर्स के बारे में। आप यहाँ पे समझ लेना, इन सब नंबर्स के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको जितने भी जो एग्जाम्पल्स वगैरह सब और डेफिनेशंस वगैरह सब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब देखिए, रियल नंबर्स भी फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है। रियल नंबर्स कितने, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। 2 प्रकार के होते हैं रियल नंबर्स, एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, 2 प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, बिलोंग्स टू I, इंटीजर्स होते हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अभी पढ़ेंगे इसको अपन।
अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल नंबर्स कैसे होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे लिख दिया 13.0569, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। रेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2.5 है तो 2.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25/10, इस तरीके से। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वह भी क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पर ये वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो देखो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है कि नंबर्स किस टाइप के होते हैं। आपका अभी तक जो नंबर्स आप जो देखते हैं और मैथमेटिक्स में वो किस तरह के नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम देखो कैसे नंबर्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इस तरह से। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, देखो नंबर्स के सेट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स बोल दे, किसी ने बोल दिया कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो इसी क्या होता है, ये सेट होता है। सेट होता है, इसमें स्पेशल टाइप के नंबर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। जैसे इंटीजर है, इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर में आपको 4/5 वाला जो नंबर है वो नहीं मिलेगा इस वाले सेट में, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर्स, ये पढ़ चुके हो आप, 5th-6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को एक और नाम से जानते हो, काउंटिंग नंबर्स, जो काउंट करने के काम आते हैं, काउंटिंग नंबर्स। जैसे किसी स्टूडेंट से पूछा गया कि आपके बैग में कितनी बुक्स है, तो वो क्या करेगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6। जैसे 7 बुक्स है तो 7 क्या हो गया यहाँ पे, नेचुरल नंबर, काउंट करने में काम आता है। काउंट करोगे तो आप काउंट कहाँ से करोगे, 1 से तो स्टार्ट करोगे, तो 1 क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। और उसका जो नेचुरल नंबर के सेट में जब आप सबसे बड़ा नंबर अगर ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 डेट। ठीक है, तो देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर कितना, उसमें क्या करोगे, अगर आपको बता भी देगा बहुत बड़ा नंबर तो उसमें +1 कर दोगे तो फिर नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ये कर्ली ब्रैकेट होता है, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसको अंदर जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, 1 2 3 4 इस तरह की साइड डैश डॉट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये सीरीज जो है ये इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए। सेकंड देखते हैं अपन होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स में क्या होता है, जीरो को और इंक्लूड, अगर ये नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर के सेट्स में अगर आप जीरो को और इंक्लूड कर दो तो वो होल नंबर मिल जाते हैं। होल नंबर्स को अपन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट इस तरीके से। तो ये होल नंबर्स का सेट हो गया। तो एवरी जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। बट एवरी जो होल नंबर होगा वो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर है, बट इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इस तरह की जो आपकी जो नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। होल नंबर्स के बाद में अपन देखते हैं अब इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं वो देखिए। इंटीजर्स का जो सेट होगा उसको अपन कैपिटल I या कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो इस सेट में क्या क्या कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड करेंगे, 0 के इस साइड में जो होगा राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव नंबर्स है उनको भी इंक्लूड करेंगे। 0 के इधर वाला जो 0 से जो जस्ट छोटा वाला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, -1 होगा, -1 से छोटा कौन सा होगा, -2 -3 डैश। ये भी इधर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा,
इंटीजर वाला सेट होगा। ठीक है, अब देखो मैथ्स में क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब और बड़ा सेट तैयार होने वाला है, उसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का जो पूरा चैप्टर था क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकता है। ठीक है, इन सबकी डेफिनेशंस आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डेफिनेशन डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको नंबर्स का, देखो डेफिनेशन नहीं आती है, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं इनमें ज़्यादातर, कि कौन से नंबर कौन से टाइप का होता है, असर्शन रीजन से बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि आप उनका फिर आंसर दे सकें। तो विच कैन बी रिटन in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7/8, -9/10, -11/13, 17/-14, 0, -8, 9 एट्सेट्रा। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो देखो ये जो रेशनल नंबर्स है ना, इसमें रेशनल नंबर्स में क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड है, होल नंबर्स भी इंक्लूड है, इंटीजर भी इंक्लूड है। वैसे देखो इंटीजर में क्या है, नेचुरल नंबर इंक्लूड है, होल नंबर इंक्लूड है। ठीक है, अब इंटीजर भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 0 है, 0 इंटीजर है, -8 है, 9 है। अब देखो 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दो, 0/1, 0/-5, तो मिलना क्या है अपन को, तो 0 ही मिलना है। अब हमारी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो 0 को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख तो रहे ना। 0 क्या है यहाँ पे, पी क्या है यहाँ पे, पी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो क्या है, ये पी और क्यू इंटीजर है, बट अपने पास क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 ना, क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखो सपोज करो जैसे आपने लिखा 0/8, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, पर आपने लिखा कि 8/0, तो मैथमेटिक्स में क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं है, 8/0। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब इनके डेसिमल एक्सपेंशन देख लो। सपोज अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रेशनल नंबर। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ 7/8, 7/8। तो 7/8 डिवाइड करो 7 को 8 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 64, डेसिमल है 0, इसको डिवाइड करो, इसको माइनस करो, 8 × 5 = 40। तो 7/8, 7 को डिवाइड करते हैं 8 से, 7 को 8 से डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है अपन को, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.875। ठीक है, तो 7/8 तो क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म में है, 0.875 इस टाइप का है। तो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे सपोज करो 2/3, इसको कैसे, तो 2 को डिवाइड कर दो 3 से, क्या मिलेगा, 6 × 3 = 18,
2, फिर 0, फिर क्या मिलेगा 3 6 जा 18, फिर 2। तो ये 2 ही 2 लगातार रिमाइंडर आपके पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0.666 चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, जो नंबर्स जो रिपीट होते हैं ना वहाँ पे उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, इसको डॉट के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से देखो आपने यहाँ पे अब क्या देखा, अपन ना टॉपिक क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर। तो मैंने रेशनल नंबर लिया जैसे 7/8। तो यहाँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का, यानी कहीं ना कहीं जाके ये टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का। और ये क्या होगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर ये रिपीट होता है। एक जो आपके पास जो ब्लॉक है, जैसे इस ब्लॉक में आपके पास यहाँ क्या है, बार के नीचे क्या है, एक डिजिट है 6, तो ये 6 ही लगातार रिपीट होता जा रहा है। तो ये वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो किस टाइप के होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को एक इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। रिपीट हो रहे हैं ना नंबर्स। तो आपने क्या देखा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर का, या तो वो तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं अपन। जैसा कि 1/7 ने एग्जाम्पल लिया, इसको देखिए आप। तो 1 को 7 से डिवाइड कर दो, 1 को डिवाइड करो 7 से, तो डेसिमल 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, 0 28, 2, ये वापस से 0, 1, ठीक है, ये मिला आपको। देखो 1 से स्टार्ट किया था अपन ने, 1 से स्टार्ट किया था, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। सब स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 1 से। अब देखो यहाँ पे एंडिंग क्या हो रहा है, 1। अब वापस से अपन देखो इसको डिवाइड करेंगे तो वापस से ये जो नंबर्स है ना रिपीट होने लग जाएंगे, 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होने लग जाएंगे इस टाइप से। वापस से क्या मिलेगा आपको, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 1 4 2 8 5 7 बार, ये नंबर वापस से रिपीट होते जाएंगे। क्योंकि देखो ना आप यहाँ पे देखो 1 है, 1 आ गया वापस से। अब देखो आप वापस इसको डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 7 1 जा 7, और इस तरीके से वापस ये रिपीट होते जाएंगे। तो ये समझ में आया इस तरीके से। तो देखो बार के नीचे जो आपका जो डिजिट्स होते हैं ना, ये बार के जो नीचे जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डिवाइडर्स से हमेशा कम ही मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ, तो रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे, या फिर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा। अब देखते हैं पर इरेशनल नंबर पे आता है। साथ के साथ देखो मैं आपको पढ़ाऊँ ना, साथ के साथ आप लिखते हुए भी चलिए, है ना। और ये इस तरीके से स्क्रीन को आप पॉज करके वो लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलो इसका। जैसे सपोज करो 2/11, 2/11 इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। डिवाइड करो 2 को 11 से, क्या होगा, 0 11 1 जा 11, ये हो गया 9, 11 8 जा 88, फिर 2, वापस से देखो 11 1 जा 11, 9 और 11 8 जा 88, 2। तो आपने देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, 2 से स्टार्ट किया था ना। 2 को डिवाइड कर रहे हो आप 11 से, वापस से 2 मिलता जा रहा है, 2 मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये
0.18 18 18 18 ये क्या है, रिपीट होते जाएंगे। रिपीट होते जाएंगे तो क्या होगा, जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देता है। और इनको क्या कौन से टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए नेक्स्ट अपन आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, देखिए इसके बारे में। इरेशनल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर की तरह ही है, बस केवल नोट आ जाएगा, विच कैन नॉट बी रिटन, which cannot be written in the form P upon Q, ठीक है, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल कैसे, जैसे ले लिया मैंने एग्जाम्पल 23.017859001223 चलता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो आपके पास यहाँ पे ना आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा नंबर या कौन सा ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। डेसिमल एक्सपांसन आपको पता लग गया, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज करो ये ऐसे होता है 23.017, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको डेसिमल को रिमूव करो तो क्या होगा, डेसिमल की जगह तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है तो कितने जीरोज आ जाएंगे, नीचे 3 जीरोज आ जाएंगे। तो ये तो लिख सकते हैं, पर यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से किस तरीके से उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे, एंड वाला नंबर पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप के होंगे। और फिर इसके एग्जांपल और देख लो आप, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना, तो यहाँ पे √4 नहीं आएगा। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं ना, तभी ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो 2, 3, 5, √6, √7, √8, √9 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, क्योंकि √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। उसके बाद √10, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, ये सब नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए पाई, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, पाई भी क्या होता है, पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 3.14 चलती रहती है, ठीक है। तो जो पाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। अब जनरली अपन क्या होते हैं कि जो कैलकुलेशन में अपन यूज करते हैं ना, पाई की वैल्यू 22/7, वो क्या होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो पाई जो होता है वो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये ध्यान देने वाली बात है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। 22/7 वो क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ऑफ पाई। क्योंकि 22 देखो, 22 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, 3.14 समथिंग इस तरीके से। तो ऐसा क्या करते हैं अपन, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट सेम आ रहा है ना, देखो आप 22 को 7 से डिवाइड करो तो कितना मिल जाएगा आपको, 7 3 जा 21, 1 डेसिमल लगाया, 7 1 जा 7, 3 और कितना हो गया, 7 4 जा 28, 2। तो देखो ना, 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल रहा है, 3.14। और जो पाई की जो वैल्यू की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो भी क्या होती है, 3.14, पर ये इनफाइनाइट तक जाती है। और इसमें कोई आपके पास जो नंबर्स है ना वो भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये पाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, तो इसे लिख लीजिए।
और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी देखिए आप, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जिसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा इस टाइप के नंबर के, वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांसन किस टाइप का होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएंगे ये, इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, समझ में आया ये वाला बात। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, आपने रेशनल नंबर्स इंक्लूड पढ़ लिए और इरेशनल नंबर भी पढ़ लिए। अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, इनका कंबाइंड जो सेट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये रियल नंबर्स बहुत बड़ा सेट हो गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको बताया था कि इस टाइप के नंबर्स आपने देखे हुए हैं, जितने भी नंबर्स आपने देखे हुए हैं ये सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो रियल नंबर्स होगा, रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो all rational numbers and all irrational numbers make up the collection of रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे रेशनल नंबर्स का जो सेट है और एक इरेशनल नंबर्स का सेट है, दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। ठीक है, रेशनल नंबर्स अपने आप में इनफाइनाइट होते हैं, इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। अब ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपके पास जो रियल नंबर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, दोनों को इंक्लूड कर दिया। इनका जो कंबाइंड सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर्स होता है ये। अब देखो, इसके अलावा कुछ नंबर्स के स्पेशल टाइप्स के नंबर्स के सेट होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, तो उनकी भी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। वैसे आपने 6th-7th में पढ़ लिया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस प्रोसीड, देखते हैं इनको। प्राइम नंबर्स देखते हैं, अदर इम्पोर्टेंट सेट्स। other important sets of numbers। फर्स्ट देखिए, प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मैथमेटिक्स में अपन यूज करते आते हैं जनरली, जैसे इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स देखिए आप, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अच्छा, फैक्टर तो आप जानते हो ना, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दें, रिमाइंडर ना मिले। जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे 6 है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 6 के, एग्जाम्पल के लिए मैं देखो समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल लेके समझा। तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, 1 2 3 6 होंगे। क्यों, क्योंकि देखो 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 ही मिल रहा है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ, तो कोई भी नंबर होता है खुद का ही क्या होता है, वो फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब 1 सबका फैक्टर होता है। देखो ना, यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है अपन को, यहाँ पे इंटीजर मिल रहा है। इस तरह से 6 के फैक्टर्स हैं। तो 6 के फैक्टर्स आपको यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होते हैं, जिसके केवल दो ही फैक्टर होता है, एक तो वो खुद और एक 1 तो सबका फैक्टर होता है।
तो प्राइम नंबर्स, इनकी सबकी डेफिनेशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना डेफिनेशंस। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, इसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अब जैसे अपन स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल नंबर से, ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, नेचुरल नंबर्स के होते हैं ये, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अब जैसे 1 से स्टार्टिंग किया तो 1 का तो क्या होता है, केवल एक ही फैक्टर होता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स ध्यान रखना है, क्योंकि ये ध्यान रखना है। तो 1 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 2 के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2, 2 के बाद में आया 3, उसके बाद 4, 4 के तो क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 को इंक्लूड करेंगे इस तरीके से। 6 को अभी मैंने आपको बताया था, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 7, 8, 9, 10 के भी क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 5, 10 होता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 9 के भी इसी तरीके से सिमिलरली। तो देखो 8, 9, 10 के बाद में क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद में इसी तरीके से 13, और इस 13 के बाद में क्या आएगा आपका, 14 नहीं आएगा, 15, 16, 17 आएगा, 17 के बाद में 19 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर्स 25 होते हैं। 25 आपको याद भी होनी चाहिए, मतलब आपको लिखने आने चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी में जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे आपसे पूछते हैं कि 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर्स, 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर्स, 1 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 91 से लेके 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है, 97, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राइम नंबर के बाद में अपन देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। मैं डेफिनेशन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, जो डेफिनेशन आती नहीं है आपको, तो बस केवल यहाँ पे देखो क्या होता है। आपको तो पता है कि आपको जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ज़्यादातर इन पे बनते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे बनते हैं, असर्शन रीजन के, इस टाइप से। तो विच इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो कौन कौन से, देखो इसके एग्जाम्पल देखो। 1 के तो क्या होता है, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। 2 और 3 तो मैंने आपको बता दिया, 2 और 3 जो होगा वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बाकी बचा क्या, 4 से स्टार्टिंग होती है, 4 सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद में 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 को इंक्लूड करेंगे और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 8 को इंक्लूड करेंगे, 9, 10 और 11 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहते हैं। ये सारे जो नंबर्स कहलाते हैं वो क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। बस अब यहाँ पे नोट लगा के ध्यान देखो, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होगा ना तो वो प्राइम नंबर होगा, ना ही कंपोजिट नंबर होगा, पूछ लिया जाता है इस टाइप का नंबर। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, देखिए आप सब जानते हो इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है।
डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके, 2, 4, 6, 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होंगे, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल होगा इसका, 1, 3, 5, 7। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स। तो ये आपके पास इवन ओड नंबर्स। एक और देखिए, और एक और कॉन्सेप्ट देखिए, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स भी देखिए, कोप्राइम नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए। कोप्राइम नंबर्स, देखो कोप्राइम नंबर्स में क्या होगा, ऐसा सेट, ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज नंबर्स which have HCF is 1, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 8 और 15, 8 और 15 देखो ना, इनका 8 और 15, 8 के अपन फैक्टर करेंगे तो 8 के जो फैक्टर करोगे तो 8 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 और 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा। 15 के फैक्टर्स करके देखो तो 15 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 1, 3 और 5, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10 होगा नहीं, 11, 12, डायरेक्ट क्या होगा आपके पास 15 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इनका देखो कॉमन फैक्टर क्या है, जो 1 है ना वो 8 का भी फैक्टर है 1, 15 का, और कोई कॉमन फैक्टर आ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे 8 और 15 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आप देखो को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि ये जो दोनों नंबर से प्राइम होना जरूरी है। अब देखो ये तो क्या होगा, ये आपके पास ये तो कंपोजिट नंबर है ना, और ये भी आपके पास देखो ये भी कंपोजिट नंबर है, पर ये दोनों क्या कहलाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्योंकि को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, जिनका HCF क्या है, 1। ठीक है, समझ में आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे 11 ले लिया, और जैसे आपने 17 ले लिया, और कुछ जैसे आपने ले लिया 20 और 7 ले लिया। तो इस तरीके से तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको को प्राइम नंबर्स की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन यहाँ पे। अपने देखो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। देखो टॉपिक क्या है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज आपके पास NCERT में एक्सरसाइज 1.1 में इस टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, पहले तो मैं क्या है, मैं आपको देखो NCERT का क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद फिर हाई लेवल के क्वेश्चन तो फिर जो लास्ट वाली जो लेक्चर होगा ना उसमें इंक्लूड करेंगे अपन। तो सबसे पहले ईजी टू डिफ़िकल्ट की ओर चलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो अपना जो अभी टॉपिक है क्या है, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। देखो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई दो नंबर है आपके पास, जैसे सपोज करो 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में क्या होंगे, 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.11 इस टाइप के नंबर्स। तो ऐसे बहुत इनफाइनेट नंबर्स होता है। तो देर आर इनफाइनेटली मैनी नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स।
तो ये आपको याद होना चाहिए ना। इक्वेशन पूछा भी जाता है तो देयर आर infinitely many rational numbers between any two rational numbers. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो देखो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको क्या है, 2 रेशनल नंबर दे दिए और उसके बीच में आपको 5 या 6 या 7 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए बोल दिया गया। तो मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ अब आपको। ये तो आपको पता लगी गया कि नंबर लाइन पे क्या होते हैं, आपका इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ये जो रियल नंबर लाइन होते हैं उस पर क्या होते हैं, रियल नंबर लाइन है तो इस पर रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे। कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट, वो अभी अपन नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि कैसे फाइंड करते हैं ताकि आप भी बुक के क्वेश्चंस कर सको। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अपन अब देखो मैंने आपको बता दिया कि 3 and 4 कोई भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, पर अपन को तो क्या फाइंड करना है, केवल 6 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते ना। तो इसके 2-3 मेथड हैं। देखो नंबर लाइन पे देखिए आप, ये सपोज करो 0 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर्स है। तो 3 और 4 के बीच में यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, जैसे 3.1 भी होगा, 3.2 भी होगा, 3.3 भी होगा, 3.4 भी होगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं अपन को। 3.5, 3.6, ये सब नंबर्स हो गए। अब इनको क्या है, सबको डेसिमल को रिमूव कर दो। 1 2 3 4 5 6 नंबर के, तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10 हो गए P/Q की फॉर्म में। 6 रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, एक मेथड तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मेथड आप ये अप्लाई कर सकते हो, जैसे नंबर लाइन है, ये वाली नंबर लाइन है 3 और 4, ये 3 है और ये 4 है। इसका जो बिल्कुल मिडिल का जो नंबर होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो जो पहला जो रेशनल नंबर आएगा वो क्या होगा, 3 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 7/2। तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे को, 7/2। तो 7/2 जो है 3 और 4 के बीच में आ रहा है। फिर आपको 3 और 7/2 के बीच का नंबर और फाइंड कर लो। क्या करोगे, 3 और 7/2 को ऐड कर लो, 3 + 7/2 इसको ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो बिल्कुल बीचों बीच का नंबर मिल जाएगा आपको, मिडिल का नंबर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6 और 6 + 7 कितना हो गया, 13, 13/2 यानी कितना हो जाएगा, 13/4। तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 13/4। इसी तरीके से अपन प्रोसीड करते रहेंगे इस तरीके से आगे भी। ठीक है, प्रोसीड करते रहे। पर ये क्या है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब इसका एक और मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, अलग अलग आंसर निकालते हैं, इसके सबके सही जाते हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल अगर सही तरीका अपनाया होगा, सही अगर आपके पास मेथड से सोल्व किया होगा, तो फिर सबको ही मार्क्स मिलता है। अब देखिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जिसे ये बहुत ईजी है ना, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और मार्क्स भी मिल जाते हैं। क्या मिलेंगे सही। देखो 3 और 4
3 और 4 के बीच में मेरे को कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, तो 6 में +1 कर दो। क्या कर दो? 6 में +1 कर दो। आपको प्रोसेस ध्यान होनी चाहिए। 6 + 1 कितना होता है? 7। तो मैं क्या करूँगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, डिवाइड भी कर दूँ, तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 3 मिलेगा। तो कितना हो गया? 7 3 = 21 डिवाइड बाई 7। और 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको भी क्या करूँगा, इसको भी क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो क्या मिल गया ये यहाँ पे? 7 4 = 28/7। तो 21/7 और 28/7, ठीक है। तो 21/7 का मतलब तो क्या हो गया? 3, और 28/7 का मतलब क्या हो गया? 4। तो 21/7 और 28/7, इनके बीच में जो नंबर्स होंगे, देखो 21/7 है, तो 22/7 भी क्या होगा? इन दोनों नंबर्स के बीच ही में तो होगा। 22/7 के बाद में 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, फिर 28/7 आ गया। तो कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए, है ना। बहुत ईजी मेथड है, ईजी मेथड। क्या अब देखो वापस से देख लो, अब मैं आपको बताता हूँ। 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 6 में +1 कर दो। जैसे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, तो 5 में +1 कर दो। +1 किया तो 6 में +1 करने पर आपको क्या मिला? 7 मिला। तो जो गिवन नंबर्स है ना, इनको 7 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो 3 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 21/7। 4 को क्या लिख सकते हैं? इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो 28/7, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद तो देखो आप बहुत ईजी से फाइंड कर सकते हो इसको। 22/7, 23/7, 24/7, इस, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। जो आपकी जो रिक्वायर्ड नंबर्स है, वो इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो अब वापस से एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5 नंबर फाइंड करने हैं आपको। तो 5 में +1 कर दो, तो कितना होगा? 6। 5 में +1 किया तो कितना मिला? 6 मिला। अब आप क्या करोगे? 5 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया? ये 36/6। और ये कितना हो गया? 30/6, ठीक है। तो 30/6 और ये कितना हो गया? 36/6। तो इनके जो बीच के नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 31/6, 32/6, 33/6, 34/6 और 35/6। तो ये सब नंबर देखो बहुत इजी वे में आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। 31/6, 32/6, ये सब क्या होंगे? नंबर्स। देखो 30/6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। 36/6 का मतलब क्या होगा? 6। तो ये जो बीच, इनके बीच में जो नंबर्स आए हैं वो कितने आ गए? 5 रेशनल नंबर्स आ गए। तो ये बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप ही की बुक का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। NCERT का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 4/5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन लिया था ना मैंने, वहाँ पे क्या है, मैंने 2 इंटीजर्स के बीच में नंबर्स फाइंड किए थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो कैसे फाइंड करते हैं? ये भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो आप। किस तरीके से? जैसे फर्स्ट मेथड था क्या, ये नंबर लाइन यहाँ पे 3/5 होगा, यहाँ पे 4/5 होगा। तो सबसे पहले तो इसके बीच का जो नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे। 3/5 + 4/5
ऐड करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो पहला जो नंबर होगा वो कैसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 + 3 कितना हो गया 7, 7/5 तो कितना हो गया 7/10। अब जो नेक्स्ट नंबर फाइंड करोगे वो क्या करोगे 3/5 और 7/10 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लो। पर ये क्या होता है वो टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है ना। तो हम तो वही इस्तेमाल करेंगे, वही वाला यूज करेंगे जो अभी यूज किया था अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में जो यूज किया था, वही वाला मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे। कितने नंबर फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर्स, वी हैव टू फाइंड ओनली 5 नंबर्स फाइंड करने। तो क्या करेंगे 5 + 1 = कितना हो गया 6 हो गया। तो क्या करोगे देखो 3/5 को क्या करेंगे अपन 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो 6 3 जा कितना हो गया 18 और 6 5 जा 30। इसी तरीके से देखो सिमिलरली 4/5 को क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो 6 4 जा कितना हो गया 24 और 6 5 जा कितना 30। तब देखिए यहाँ पे 3/5 किसके इक्वल है 18/30 के इक्वल है। 4/5 किसके इक्वल है 24/30 के इक्वल। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा 18/30 के बाद में जस्ट नंबर कौन सा होगा 19/30। ये भी क्या होगा 3/5 और 4/5 के बीच का ही नंबर होगा। तो इस तरह से 90/30 के बाद में क्या हो जाएगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब ये 24/30, 20/30 की वैल्यू तो किसके बराबर है 4/5 के बराबर है। ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है 3/5 के। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे इनके बीच के नंबर्स होंगे। तो ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है ना। तो आप एग्जाम में ये वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या फाइंड किया, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 4/5। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो दोनों नंबर जिनके बीच में आपको फाइंड करने हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या है सेम है। अपन अगर डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, वो भी इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2, 1/3 और 1/2। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने देखा कि इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले काम तो क्या करेंगे अपन इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है, तो देखो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 को देखो इसका क्या है, पहले तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो पहले इसके डिनोमिनेटर्स को 6 बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस से 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई आपके पास इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2/3, 2 जा 6। और 1/2 को क्या लिख सकता हूँ 1/2 को क्या लिखेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड भी कर दो। तो 3 कितना हो गया 3/3, 2 जा 6 हो गया। तो देखो जब डिनोमिनेटर्स जब अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 6। तो पहले तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो। 1/2 का भी अपन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बना रहे हैं 6 बना रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो 3/6। ठीक है, 3/6 की वैल्यू तो 1/2 के बराबर 1। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम पोजीशन सेम वही टाइप का क्वेश्चन हो गया 2/6 और 3/6। अब इसके बीच में कितने नंबर फाइंड करने 4 नंबर फाइंड करने। तो 4 में क्या जितने नंबर फाइंड करते हैं प्रोसेस क्या थी, जितने नंबर फाइंड करते हैं उसमें +1 कर दो। तो 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया।
4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/6 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो 5 2 जा कितना हो गया 10 और 6 5 जा 30, कोई दिक्कत नहीं। 3/6 को क्या करेंगे, इसको भी सिमिलरली क्या कर रहा हूँ, देखो डिनोमिनेटर्स को मेरे को सेम ही रखना है, ठीक है। तो 5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो कितना हो गया, 5 3 जा 15 और 6 5 जा कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब देखो 10/30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 तो है ना, तो 10 से कट जाएगा 1 टाइम, तो 10/30 के बाद में इसके बाद जो 10 के बाद क्या होगा, जैसे 11/30, 11 के बाद में क्या होगा 12/30, फिर 13/30, फिर 14/30, उसके बाद कितना, कौन सा नंबर है, ये वाला है 15/30, ठीक है। तो 10/30 का मतलब कितना हो गया 1/3। अब बाकी ये जो नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं ये इनके बीच में है। अब आप देखो इसको क्या है, आप लोवेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, लोवेस्ट फॉर्म में कैसे, 11/30 है, 12/30, इसको आप देखो क्या है कि आप इसको 6 से काट सकते हो। तो 6 2 जा कितना हो गया 12 और 6 5 जा 30, 13/30 की तो सबसे जो लिस्ट फॉर्म होगी वो यही होगी। 14/30 का मतलब कितना हो गया, इसको आप 2 से कैंसिल कर दो, 2 से 1 जा 14 और 2 से ही कट गया 15। तो इस तक से लिख के आओगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होंगे ये 5 रेशनल, ये कितने हो गए आपके 4 रेशनल नंबर्स, 4 ही फाइंड करने थे आपको। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब आपके पास क्या होगा डिनोमिनेटर्स अलग होंगे, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर्स को सेम करो, फिर जितने नंबर फाइंड करने हैं वो +1 करके उसको मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। देखो क्या है 2/6 है, 3/6 है, ये नंबर तो मेरे को क्या मिला 1/3 की वैल्यू किसके बराबर होगी 2/6 के। कैसे हुआ, डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, 3/6। कितने नंबर फाइंड करने, 4 नंबर फाइंड करने, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो 5 2 जा 10/30, 3/6 का मतलब कितना हो गया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 5 3 जा 15/30। तो इसके बाद 10/13 के जस्ट जो नेक्स्ट जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा 11/30 होगा। 11/30 से जो जस्ट बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा 12/30 होगा। इस तरीके से आप ये नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप NCERT का जो है आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब जो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें देखो हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे √2, √3, √5, √17, ठीक है, √37, √17, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो इसके जस्ट बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। इस तरीके से आप इस पूरे देखो इसको पढ़ने का मैं आपको तरीका बता दूँ। जिससे जो आज जो मैंने पढ़ाया जो भी किया उसको जो डेफिनेशंस को आप लिख करके देखो, मैथमेटिक्स में क्या आप अगर लिख करके आप पढ़ाई करोगे ना तो ज़्यादा समझ में आता है साथ के साथ में। और ये जो मैंने आज जो पढ़ा है इसके जो आपके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब इसके जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो जल्दी आने वाला है ना, ठीक है। थैंक यू।